गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। हम हैं गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास और हमारे सामने है गोरा ब्रिज, जहाँ से दूसरी साइड पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिखता है, जहाँ पे सरदार पटेल का स्टैच्यू है। यहाँ पे हमारे सामने लेक है। इस लेक का क्या नाम भैया, जो डैम है इसका क्या नाम था? सरदार सरोवर डैम। और हमारे साथ हैं तड़वी, जो यहाँ के लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन है। भैया अपना नाम बता के परिचय दें। मेरा नाम है वीनू भाई विट्ठल भाई, सरपंच गांव बागड़िया। तो यहाँ की जो संपादन पूरा जमीन बागड़िया की हो गई है और यहाँ उन लोगों के पास कोई सबूत ऐसे कुछ नहीं है कि ये संपादन की है, कब किया है, कैसे किया, वो सबूत कुछ दिखाते नहीं है। यहाँ पूरा फेंसिंग लगा के रखा है। बिल्कुल। जो हम खेत करते थे उसी में भी सरकार ने फेंसिंग लगा दिया है। बिल्कुल। तो हम यहाँ खेती कहाँ करेंगे? बिल्कुल। और यहाँ पर यूनिटी टेस्यू आया है, तो टेस्यू बोल रहा है पानी में है, पानी में बन रहा है। आपको क्या परेशानी है? आपको तो कुछ होने वाला नहीं है। तो हमने बनने दिया, उसका विरोध किया था, बनने दिया। बाद में उन लोगों को कि जमीन हमको टेस्यू के लिए चाहिए। यहाँ भारत भवन बना है, यहाँ पर ITI बना रहे हैं, यहाँ पर हमारा पीछे जो जमीन हमारी थी वो रोक दिया फेंसिंग लगा के। सो आपको बताते हैं अभी कि भाई साहब जो बता रहे हैं हमें कि टेसुआ का मतलब क्या था भैया? यूनिटी टेस्यू। अच्छा, स्टैच्यू। अच्छा, ओके। मूर्ति बनी है। सो ये बोल रहे हैं भैया हमारे को स्टैच्यू का क्या फायदा, जो हमारी जमीनें हैं, जो इनकी जमीनें, अपनी जमीन। हम बात कर रहे थे इनसे, हमने प्रश्न पूछा कि भैया आप अपना फसल कौन सी बोते हो और कहाँ बेचते हो, कहीं मंडी में बेचते हो? तो ये हमने इनसे सवाल पूछा। भैया आपने जो उत्तर दिया वो बताना हमने। वो तो यहाँ फसल कहाँ है? फसल जमीन ही बचने दी तो फसल कहाँ से लाएंगे? हम तो किराए से उधार करके यहाँ दुकानों पे से लाते हैं और खाना खाते हैं। बिल्कुल। सो आप ये देख सकते हैं इनके घर हैं, पहले भी आपको दिखाया था हमने। सो इनके घर हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि शैक्स में बने हुए इनके घर हैं। सो इनकी दीवारें हैं। सो इनकी ज़मीनें, अब आपको इनकी ज़मीन पे लेके चलते हैं। सो ये बहुत मतलब कि आपको हैरान करने वाली बात हम बता रहे हैं कि मंडी भूल जाएं, इनकी ज़मीन भी इनसे हड़प ली गई है। इनकी ज़मीन के बाहर कोरोना काल में का बहाना लेके सरकार ने इनकी ज़मीन के बाहर फेंसिंग कर दी है। जैसे आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे फेंसिंग, ये सब। सो फेंसिंग वाली नीतियाँ पता नहीं कहाँ से लाते हैं भैया। अपनी ज़मीन में नहीं घुस सकते ये, अपनी ज़मीन के बाहर इनको फेंसिंग कर दी गई है। तो वो आपको अब दिखाने जा रहे हैं हम कि कैसा होता है। सो भैया आप कितनी देर से यहाँ पे हो? आप कितने पुश्तों से यहाँ पे रुके हुए हो? क्या आपकी खुद की ज़मीन ही थी यहाँ पे? क्या हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है। हमको यहाँ तो बहुत मतलब बरसों से, मतलब हमारी पीढ़ी यहाँ आदिवासी रहती थी पहले से। हमारे पास में नहीं तो इनका हमारी है। बिल्कुल, क्योंकि इनका बहाना ये भी तो हो सकता है कि आप लोग तो अभी आए थे 5 साल पहले। जंगल बंगल सब तो हम ही लोग तो बसाते हैं। बिल्कुल। और आदिवासी कहलाने के लिए हम पूरा सबूत है हमारे पास। ठीक। और यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं कि हमारी संपादन जमीन हो गई है, निगम बोल रहे हैं, तो निगम का जमीन उसका जलम तो ऐसी में हुआ है। और 62 में जमीन जो लिए है सरदार सरोवर डैम बनाने के लिए, कैनाल निकालने के लिए भाड़े पे जमीन ली थी हमारे पास। भाड़े पे ली थी? हाँ, भाड़े पे ली थी। और जब का डैम खत्म हो जाएगा आपको जमीन वापस कर देगा, लेकिन वापस किया नहीं। यहाँ पर हर चीज का कोई LNT आ गई, यहाँ पर गवर्नमेंट स्टील डाल दिया, ऐसे पर हमारी जमीन छोड़ी नहीं है। सो आप देख सकते हैं कि इनसे 62 में जब ये सरदार सरोवर डैम बना था तो तब इनसे ज़मीन ली गई थी भाड़े पे, और उसके बाद कभी छोड़ी नहीं गई। तो आपको वैसे थोड़ी हिस्ट्री बता दें। गुजरात जब बनाया गया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी से लग करके 61-60 में बताया गया था, और तब इन्होंने लैंग्वेज के बेस पे अलग हुए थे। अब हम इनके पास पहुंच रहे हैं, इनकी ज़मीन के पास। सो आपने विद्रोह नहीं किया जब आपकी ज़मीन को? बहुत किया है, विद्रोह किया है, पुलिस पकड़ के ले गई है, लेकिन वो मानते नहीं। हमको पुलिस का डर दिखा के भगा देते हैं, कुछ ना कुछ केस में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। बिल्कुल। एक दो लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करो जब आप देख रहे हो, क्योंकि जैसे हो रहा है कि हमारी हर वीडियो को सप्रेस किया जा रहा है इनके एल्गोरिथम के द्वारा। लगाई है। सो आप ये देखें, हमारी जमीन रोक के रखी है। सो ये अभी फेंसिंग लगाई है सरकार ने। इसमें पहले हम खेती करते थे। अच्छा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं आया था
उसके पहले पूरा खेती वाला था, पहले दिया था खाली स्टील डालने के लिए। अच्छा जी। यहाँ पे ये लोगों ने ऐसा हमको उल्लू बनाया। हमारा जो वडील लोग थे पहले, हमारे बाप दादा, हाँ जी। सरदार सरोवर डैम यहाँ पे बन रहा था। देखो ये जो पहाड़ी है ना, हाँ जी। ये खंबा जो लाइट वाला है, ये जो ये पहाड़ी है, यहाँ से ऐसा डैम बनने वाला था। तो ये डैम कोई ऐसा संजोग से इनका जो मतलब जो सर्वे किया, तो सर्वे उनका कुछ गलत हो गया। तो मतलब क्या, पानी यहाँ से जो कच्छ में पहुँचने वाला था, तो इस लेवल से पानी वहाँ पे नहीं पहुँच सकता है। उसके लिए ये लोगों ने दोबारा ये डैम को आगे ले गया, यहाँ से 6 किलोमीटर। अच्छा जी। हाँ, तो ये लोगों ने, चलो आप लोगों ने जब एवॉर्ड लिख दिया है, यहाँ से डैम हट गया है, तो इस जमीन को आप क्या करोगे? अचार डालोगे क्या? तो जमीन वापस नहीं करा? हाँ हाँ, तो ये इनको, अगर इनका डैम भी यहाँ से हट गया है, चलो आपने एवॉर्ड लिख दिया है, लेकिन आपने हमारे वडीलों को क्या, यहाँ पे जो भी हमारा अनाज जो पकते था ना, उस अनाज का वो लोगों ने पैसा दिया 7 रुपया दिया, किसी को 30 रुपया दिया, किसी को 70 रुपया दिया। जैसे जुवार है या मकई है, जैसे उसका दाम। ये किस साल में हुआ ये? 1961-62 62। अच्छा, तो पूरी जमीन के अंदर जितनी फसल थी सबका 7 रुपए दाम दिया? हाँ, 7 रुपया दाम दिया। और हमको अभी आपको रोजगारी मिलेगी, और हमको यहाँ डैम बन जाएगा, उसके बाद तुम लोगों को वापस जमीन दे देंगे। तो गलत हमको साबित कर दिया, जमीन वापस दिया नहीं है हमको। और हमारी जमीन है पूरा संपादन बना दिया है। जमीन वापसी का तो बात ही छोड़ो, लेकिन जब यहाँ से डैम उधर जा रहा है, 6 किलोमीटर जा रहा है, तो ये जमीन को आप क्या करोगे? जी। हाँ, जी। जो किसान की, जो आदिवासी, जो गरीब आदिवासी है, उसको दे देना चाहिए। आदिवासी की जमीन है, वो नाम पे है हमारा, अभी तक नाम बोलता है। बिल्कुल। मतलब अभी तक आपकी जो बेवकूफ अभी तक बनाया जा रहा है कि डैम बनाया भी नहीं, जमीन भी एक्वायर कर लिया और वापस भी नहीं किया। वापस भी नहीं किया। वो डैम चले गया 7 किलोमीटर आगे। उसका अगर अभी भी नया काम, उसका अगर स्थल बदल गया, आपने एवॉर्ड लिखा है, तो एवॉर्ड तो गलत ही हो गया ना। है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एवॉर्ड का मतलब कि हटा दिया डैम। हाँ, हटा दिया। ठीक। जो एवॉर्ड में लिखा गया, तो अभी इसके बारे में बताएं, ये कितने महीने पहले ये पोल लगाए गए हैं? ये अभी, ये जब लॉकडाउन हुआ ना, कोरोना के आया था, हमारा जब केस चल रहा था सर, हाँ जी। अहमदाबाद में, हाँ जी। जब अहमदाबाद में लॉकडाउन हुआ, तो हम किसी वजह से जा नहीं सका, तो उन लोगों ने जो स्टे रखा था वो हटा दिया, और हटा देने के बाद सीधे लॉकडाउन में ये आदमी पुलिस लाके ये पूरा फेंसिंग लगवा दिया। तो आपके परमिशन नहीं लिया? आपसे परमिशन आप कुछ गांव नहीं। के सरपंच हो, आपसे पूछा जाना चाहिए कि आपके गांव में आ रहे हैं हम। तो कुछ नहीं लिया, डायरी की कर दिया कि हमारी जमीन है ये। बिल्कुल। तो आप हमें ये बताएं कि जब आपकी जमीन है, उसके ऊपर हमने सुनना है कि उसके जो ओनरशिप, क्या बोलते हैं ओनरशिप को, मालिकी हक जो पेपर है, उसके अंदर भी सरकार ने अपना नाम लिखवा लिया, इकोसिस्टम का नाम बोल के। हाँ। तो वो भी आपसे पूछा नहीं गया कि आपका नाम आपकी जमीन में हम लिखा रहे हैं? नहीं, ऐसे कुछ पूछा नहीं गया। हमारा जो बाप दादा की जमीन है उसी का नाम निकल रहे हैं कि तू मेरी इतनी है, तू मेरा ये सर्वे नंबर है, पूरा है हमारे पास। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि हम संपादन किए हैं, तो पैसे दिए नहीं है, कुछ मुनाफा ऐसे कुछ दिया नहीं है, तो कैसे आप बोल सकते हैं कि कुछ आपके पास वगैरह वगैरह सही डॉक्यूमेंट वो है ही नहीं है आपके पास। और जो लिया है तो हमको दिखाओ, हम चले जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं है उन लोगों के पास। बिल्कुल बिल्कुल। सो मतलब और ऐसे ही हमको धोखा देके हमारी जमीन है संपादन देके, आपको क्या पता है, वो नहीं है, वो नहीं है, पैसे लिया है, ऐसे कर कर हम लोगों को दबा के पुलिस ला के फेंसिंग लगा दिया। तो आप लोगों ने आंदोलन नहीं किया? आंदोलन बहुत किया है सर, लेकिन कोई दिखते ही नहीं है। अपने ही हमारे ही नेता ही ऐसा है। तो आपके जो नेता हैं, जो आपके एमपी हैं या एमएलए हैं, हाँ। उनके आइए, डिस्ट्रिक्ट का नाम डिस्ट्रिक्ट नर्मदा है। नर्मदा। तो आपके एमपी कौन है? अभी तो एमपी हमारा बीडी भाई है। उसके पहले शब्द चरण था हमारा तड़वी भाई। अच्छा जी। तो उनको उन्होंने आपके लिए क्या बोला फिर सरकार को? मैंने सुना कि एक एमपी ने पहले इस्तीफा भी दिया था, याद है? वो इस्तीफा किसी ने नहीं दिया है। हमारा ये एमपी हमको कभी भी देखने नहीं आया है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ के जितने भी आदिवासी है, अच्छा, वो खाली भाजपा के एक भक्त होके घूम रहे हो, कभी इस्तीफा देने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है। बोलो, जो तड़वी है वो तो हाँ। आदिवासी हुआ। हाँ। आदिवासी है, लेकिन क्या है कि अपने ही लोग
अपन को ही लूट रहे हैं। बहुत हम लोग मानो कि अपना आदिवासी नेता चुन कर लाते, वो साला अपन को ही लूटता है, वो तो सरकार का हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा 14 एकड़ 42 गुंठा मेरी जमीन है, उसमें अगर एक भी पुरावा दे दे कि दिनेश भाई आपके जो वडील है उसको हमने पैसा दिया था, एक वाउचर दे दे, खाली एक वाउचर, तो मैं मान जाऊं क्या कि आप लोगों ने हमेरा पैसा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग मांग रहे हैं लेकिन उनके पास है ही नहीं। जब हाई कोर्ट में हम लोग, क्योंकि यहाँ के जो आदिवासी है, जो जिसकी जमीन है वो लोग गरीब है, हमेरी जमीन के लिए जो संस्था थी, जो संस्था वाले थे वो लोग लड़ रहे थे हमें, क्योंकि आदिवासी के पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि आदिवासी को कोई भी खाली हेल्प करता है तो उसके लिए वो केस हमारा चल रहा है। जो संस्था वाले थे उन्होंने हमारा हेल्प किया और हाई कोर्ट में हमने केस चल रहा था। ठीक है जी। तो उस केस के अंदर क्या हुआ, जो उन्होंने बोला कि तुम्हारा ये केस नहीं चला, तो भी संस्था वाले ने बताया कि 2013 जो बनाया गया है, 2013 का जो कानून बनाया है, उस कानून से हम लोग एक केस जीतने वाले थे। लेकिन ये सरकार ने क्या गद्दारी किया, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 का जो कानून बनाया उसके अंदर जो कलम है, उसके 2013 जो कानून बनाया उसके ऊपर ये लोगों ने स्टे रख दिया कि ये कानून हमको विकास के लिए रुकावट है। ऐसा करके पहला तो 2013 का जो कानून बनाया उसको हटाया गया, उसके बाद लॉकडाउन का जो फायदा उठाकर हमारा केस रद्द कर दिया। तो आपका जो वकील है वो आपने खुद हायर कर रखा है, उसके पैसे कौन देता है वकील के? हम लोग तो कितना खर्चा हो चुका है अब तक वकीलों पे? इसमें कम से कम 4-5 लाख तो हुआ ही होगा, पूरा टोटल आना जाना है, वकील को दिया होगा कम से कम 1-2 लाख रुपया। तो आपको क्या लगता है इसका कोई सोल्यूशन समाधान निकालेगी सरकार? क्या वो उन्होंने सोच ही ना छोड़ ही दिया? हम लोग अभी भी कह रहे हैं सर, हम भी अभी भी कह रहे हैं, आपका जो डैम बनाना था वो बना दिया, आप टिश्यू बनाना था बना दिया, रोड जो बनाना था बना दिया, जो भवन था वो बना दिया। अब जो अब बची हुई है जमीन वो हमारी है, तो हमको वापस कर दो। आपको जो करना था वो कर दिया। पर अब तो सरकार बोल रही है कि आपको यहाँ से हटाया जाएगा और आपको जो वो गोरा ब्रिज के पास फ्लैट बना रहे हैं जो छोटे छोटे से, जिसके अंदर मतलब कि आपके ना तो पशु पंछी आ सकते हैं, ना आपके कोई औजार आ सकते हैं। एक छोटा सा 1 कमरे का फ्लैट है जिसके अंदर ये आदिवासियों को 1 कमरे का फ्लैट देना चाह रहे हैं, तो आप वो लेंगे फ्लैट? वो नहीं लेंगे ना, वो फ्लैट क्या हमारे घरों में कभी आकर वो कभी देखे हैं क्या? हमारे छोटे छोटे झोपड़ी में भी इतना सामान रहता है, वो सामान ही लायक नहीं है हमारे लिए। तो हमारा आदिवासियों का सामान ही लायक नहीं है। सरकार तो बोल रही है कि नहीं वो आपको सुविधा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं देंगे। तो भैया ये देखो सरकार की सेवा भावना जो है हर जगह वही दिख रही है कि जैसे किसानों को जबरदस्ती बिल दे दिए, जबरदस्ती आदिवासियों ने घर नहीं मांगे उनको जबरदस्ती घर देने हैं, अपने घर से उखाड़ा जा रहा है, अपनी जमीनों से उखाड़ा जा रहा है और जबरदस्ती 1 कमरे के अंदर घुसाया जा रहा है कि भैया यहाँ घुसो, यहाँ बैठो। वो कमरे भी आपको दिखाते हैं अभी, ठीक है ना। सो ये देखो कि ये सरकार की जो नीतियां हैं ये समझने में हमें, आपको समझ आई है डेवलपमेंट मॉडल, तो हमें समझाओ भैया, हमें बड़ा मुश्किल हो रहा है समझने में कि जो चीज मांगी नहीं वो जबरदस्ती दी जा रही है। अरे लेकिन जो किसानों के लिए 3 कानून बनाया, अरे भाई साहब किसानी को पूछा तुमने? हम देश के नहीं, हम पाकिस्तान के क्या? दूसरा ऐसा ना भैया, किसान का दूसरा देश से आया है क्या? इस देश के अंदर किसान दूसरा देश का है क्या? वो मालिक नहीं है इस देश का? नहीं वो ऐसा है ना कि उसका अधिकार है। आपको अगर कुछ भी करना है, मेरे को अगर आपके पास के कुछ लेना है तो आपको पूछना पड़ेगा, ये भाई साहब मुझे ये चाहिए। क्यों नहीं पूछा किसानों से? बिल्कुल क्यों नहीं पूछा? पूछना चाहिए था। अपनी मन मर्जी से आपने कानून बना दिया क्या? वो कानून के अंदर हीरा मोती लगाए जो आपको लौट जाने वाला है। बिल्कुल कागज पे लिखा है, फाड़ डालो, बात खत्म। बिल्कुल। हाँ, कौन सा हीरा तो मोती ये लगा दिया हमारी सरकार की जो उस नीति कानून के है अंदर? वो उसके हिसाब से जो सिख किसान है वो खालिस्तानी विरोध है है, एकदम। जो मुसलमान किसान है वो पाकिस्तानी है, जो आदिवासी किसान है वो नक्सलाइट है और जो हिंदू किसान है उसको ये अर्बन नक्सलाइट भी कई बार बोल रहे हैं आजकल। सो भैया सर्टिफिकेट बांटने का ठेका आपने ले रखा है, पूरी दुनिया के सर्टिफिकेट आप किसी को भी बांट देते हो। ये समझ नहीं आता कि हमारा देश है कि ये आपने कैप्चर ही कर लिया हमारा पूरा। तो भैया आप थोड़ा ये बताएं कि जब यहाँ पे आए थे कौन लोग थे जिन्होंने आके, जिला अधिकारी थे
नर्मदा जिला के कौन थे ये? यहाँ से गवर्नमेंट वाले साहब आते हैं। अच्छा। और ये गवर्नमेंट के अधिकारी आते हैं। और गवर्नमेंट के अधिकारी आते हैं और पुलिस के साथ आते हैं, अकेले तो आते नहीं है। अच्छा। पुलिस के हमको 50 फुट दूर रखते हैं, हमको जो लेक्चर देते हैं सुनते रहते हैं, उन लोगों का काम करते रहते हैं वो लोग। तो नर्मदा डेवलपमेंट अथॉरिटी के कौन, क्या नाम क्या है उसका अथॉरिटी का जो आती है यहाँ पे? यहाँ पर नर्मदा निगम बोलते हैं इसको। अच्छा, नर्मदा निगम। नर्मदा निगम, नर्मदा निगम ने वो बोला। और जब हमारी ये बाप दादा की जमीन जब उन लोगों ने भाड़े पेटे पे ली थी तो नर्मदा निगम थी ही नहीं, बिल्कुल। तो अब आपको कितने टाइम का नोटिस दिया गया है कि जब तक ये घर सारे आपको खाली कर? कोई नोटिस ही नहीं दिया है। तो हम लेने जाते नहीं है। हमारे यहाँ पर हमको ये बताओ कि हम जाएंगे कहाँ? हमको यहाँ पर एक रूम में कहाँ रहेंगे? हमारा एक परिवार में 10 आदमी रहते हैं, 10 आदमी कहाँ रहेंगे यहाँ पर? यहाँ एक पिंजरे बनाते हैं, उसमें मुर्गियाँ भी नहीं डालते हैं कि 10 मुर्गियाँ यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, इतना रूम बनाया है। तो हम इंसान कहाँ रहेंगे? तो अभी देख सकते हैं, ये देखो भैया डेवलपमेंट मॉडल। यहाँ पे कोई सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, सड़कों पे ही शौच जो भी अपना बाथरूम वाला पानी जो भी है वो ऐसे ही निकल रहा है। सो ना कोई नाली है ना कुछ है। तो ये है भैया गुजरात का रूरल। और जो आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब आप आते हो ना भैया, तो आपसे विनती कर रहे हैं, आदिवासी भाई खुद ही बताएंगे भैया, जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के बारे में आपको बताओ क्या? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के बाद कोई बाहर से आदमी आते हैं तो उसे कम से कम 10,000 रुपये का खर्चा होता है। और ये लोग लूट रहे हैं, पार्किंग बना रहे हैं। जो ज्यादा यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर कमाई हो रही है ग्राउंड पे कि यहाँ पर पार्किंग बना देते हैं, एक ऑफिस लगा दिया है और पैसे ही कमा रहे हैं। यहाँ स्टैच्यू में कुछ देखने के लिए, और जो आदमी देखने के लिए आते हैं तो हम लोगों को कोई धंधा करने नहीं देते हैं, कुछ नहीं। हमारा लाड़ी गल्ला सब उठा के बाहर फेंक देते हैं, नहीं तो तोड़ देते हैं। बिल्कुल। आप वैसे तो भैया अमेरिका को कॉपी करते हो, पर मैं ये बात बोलता हूँ, लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट कौन करेगा? सो आपने लोकल इकोनॉमी उखाड़ दी सारी, ठीक है ना। आप ये बोलते हो, वैसे तो यहाँ पे जितने आदिवासी हैं वो बहिष्कार करते हैं ऐसे स्टैच्यू का। वो सरदार पटेल के खिलाफ नहीं है। सरदार पटेल अगर होते, वो खून के आंसू रोते। गृह मंत्री रहते हुए पहले ही बता चुके हैं, कुर्ता उनका फटा रहता था, साहब को उन्होंने यूनिफाई करके जोड़ा है। तो ये देख लीजिए भैया, पढ़ के बताना गुजराती में क्या लिखा है। सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, थोड़ी थोड़ी गुजराती हम भी पढ़ने लग गए हैं अब। चेतावनी लिखा है, ठीक है। यह जमीन सरकार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड की मालिकी, ये जमीन सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड की मालिकी का है। और यहाँ कोई भी इसम यहाँ प्रवेश करेगा तो उसको कानूनी भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसको सजा होगी। और ये अतिक्रमण किया है उस तरह से। एक्चुअली ये ज़मीन यहाँ के गांव के लोगों की ही है और सरकार ने उसको अतिक्रमण किया है। और गांव के लोग जो खुद जो मालिक है वो अगर उसमें जाएंगे तो उनको सजा होगी। तो मतलब भैया ये देख लो, एपीएमसी मंडी आप सवाल पूछते हो ना, ये है इनके सवाल कि ये कहाँ अपनी फसल उगाए। इनकी तो जमीन भी हड़प ली आपने और उसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर लिया इनकी परमिशन के बिना। आपको किसी भी तरह की कोई परमिशन आपसे मांगी उन्होंने? कोई मांगी नहीं है, बस डायरेक्ट कोई बोला कि जमीन हमने रख दी है, हमारे नाम पे है और संपादन पूरा बना दिया है, आपकी जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है बोल रहे हैं। तो कोई प्रतिनिधि से कोई बात नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई? कोई मुलाकात नहीं। तो भैया ये है गुजरात डेवलपमेंट मॉडल, जिसको रेप्लिकेट किया जा रहा है पूरे इंडिया में। बिना परमिशन लिए आपको तोहफा दे दिया जाता है किसी भी चीज का। आज फार्म बिल का तोहफा दे दिया, ना आपसे पूछा जाएगा, ना किसी स्टेक होल्डर से मांगा जाएगा और जबरदस्ती आप पे थोपा जाएगा। आप बोलोगे आप जेल में जाओगे, आपकी फैमिली को क्रश कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर जो भी इनके इलेक्शन होते हैं, जैसा भी होता है, तब ये मंदिर बना के जीत लेते हैं। देख लेना भैया, ये सेम कंसेप्ट ही होगा वहाँ पे भी। अब देख लेना, अभी 2024 का इसका इलेक्शन आ रहा है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट मॉडल सेम तरीके से रेप्लिकेट किया जाएगा, बिल्कुल डिट्टो। सो ये भैया बड़ा खतरनाक तरीके का डेवलपमेंट मॉडल है, जो समझने में मेरे को, आप एक बार गुजरात आए, गुजरात आते ही किसी बड़े शहर से निकल के 2 किलोमीटर अंदर जाएं, आपको सारा डेवलपमेंट मॉडल समझ आ जाएगा कि कैसे होता है और कैसे ये लोगों को बांटा जाता है और क्या सिस्टम बनाया जाता है। सो मतलब दुख की बात यह है कि जो हमारे देशवासी सोचते हैं किसान बेवकूफ़ हैं, अब जिस दिन उनका नंबर लगेगा तब उनको समझ आएगा, ठीक है ना। और ये फैसिस्ट सरकार जो होती है बिल्कुल सेम उनके नक्शे कदम पे चल रहा है अभी इस टाइम पे गुजरात। मेरा तो अभी यही कहना है कि जो किसान है, जितना भी जो अनाज पकाते हैं वो अपने लिए पकाओ, सिटी में देना बंद कर दो, सब्जी बंद कर दो,
जो भी पकता है कोई भी सिटी के अंदर जो अपन जो सब्जियां है, गेहूं है, ज्वार है या कुछ भी हो, देना बंद कर दो, साले सबके सब घुटने टेक जाएगा। हाँ, किसान को यही करना चाहिए। पकाओ, खाली अपने लिए पकाओ, इतना ही अपने लिए पकाओ, दूसरे को देना बंद करो। जितनी भी सिटी है देश के अंदर, भारत देश के अंदर, साले को बंद कर दो। आप क्या घुटने टेक जाएगा? ये लोग क्या समझ रहे हैं? ये लोग क्या बड़े बड़े बिल्डिंग के अंदर क्या चूना और ये वो चाटेगा, कलर खाएगा क्या वो लोग? मिट्टी खाएगा वो लोग? इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि जो शहर में लोग रहते हैं ना, वो भी हमारे किसान के बच्चे हैं जो पढ़ने गए। आ जाओ, घर पे आ जाओ। घर पे नहीं, मैं बताता हूँ, मेरी बात तो सुनिए आप। इसके अंदर मैं किसानों को तो हम खिलाएंगे, अरे मैं लेकिन जो हमेरा जो कानून बनाया है, हमेरे को जो बर्बाद करता है, उनको साले को रोटी देना बंद करो। हाँ, सब्जी भी देना बंद करो, सिटी के अंदर बंद कर दो, एक भी टैंक पानी जाना चाहिए। क्योंकि देखो ना आप साले घुटने टेक देगा ये लोग। उनकी मजाल नहीं है किसान के सामने आवाज उठा पाएगा वो लोग। मेरी बिनती एक सुने, जैसे ये कानून पास होंगे, वो भंडारण वाला कानून है जो एसेंशियल एक्ट वाला, तो घुटने तो इनके अडानी अंबानी ने वैसे टिका देने हैं कि जैसे ही अभी 50 किलो मान लो आटा है, ठीक है ना, हो जाएगा आटा 200 रुपए किलो, ठीक है ना। तो हमें अगर हम अपनी फसल उगा के इनको देते भी रहे तो भी डानी अंकल और अम्बानी अंकल इनको लेने नहीं देंगे। तो समझ रहे हो, तो इनके घुटने तो इनके खुद के और भी ऐसा भी टिकने वाले हैं। हाँ, वो इनके वैसे टिकवा देगी। तो हम अगर अपनी सेवा करते भी रहे तो भी इनके जो मौके के पूंजीपति हैं बड़े, ये टिकवा देंगे इनके घुटने। तो ये हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वरना इल्जाम हमारे भी लगेगा। और किसान का तो वैसे भी धर्म है अन्नदाता, तो वो तो सबको तो खिला रहा है बेचारा, लेकिन उसके ऊपर जब इतनी बड़ी आफत खड़ी करता है तो उसको रोटी कोई देगा? मैं पूरा देश को खिला रहा हूँ और मेरे ऊपर जब कोई आफत डालेगा तो कोई देगा? पानी भी नहीं देगा साले इनको तो कोई। खाने की तो बात अलग है, पानी भी नहीं पिलाएगा कोई। यहाँ एक तो किसान ऐसा एक इतना हिम्मतदार, वो पत्थर दिल रखता है, उसके ऊपर भले कितना भी पहाड़ गिर जाएगा वो कभी हिलता नहीं और लोगों को खिलाते रहता है। इसको बोलता है किसान। हाँ। और यहाँ के से जो गुजरात जो आगे हैं, ये सरदार सरोवर डैम बना, टीसीयू बना है, वो हमने हमारे हम लोगों ने बलिदान दिया हो, जमीन पे जमींदार हम लोगों को बलिदान दिया। जहाँ हमको स्वर्ग बना दिया है आपने स्वर्ग, तो यहाँ से हमको निकाल रहे हैं। यहाँ पे अगर कुछ भी बन रहा है, मानो के स्टैच्यू बन गया, यहाँ पे गार्डन बन रहे, ये केवड़िया के अंदर अभी बड़ी बड़ी इमारत खड़ी होना शुरू हो गया है, सड़क जैसा बना रहा है, तो ये गांव आपको क्या दिक्कत आ है? ये गांव से आपको क्या मतलब नुकसान होने वाला है? कोई नुकसान नहीं है। हम लोग क्या आपके विकास के अंदर मतलब गुलांटी मार रहे हैं क्या बीच में आके? अरे विकास करो ना यार, आपका विकास से हमको क्या लेन देना, लेकिन हमको भी जीने दो ना, खुद भी जियो और औरों को भी जीने दो ना भाई। क्यों ऐसा कर रहे हो? सो भैया, वैसे तो आप कॉपी करते हो अमेरिका की, तो मैं आपको ये बता दूं, अमेरिका में किसी भी लोकल इकोनॉमी को उखाड़ा नहीं जाता। जैसे ये गांव बना हुआ है, सड़क के साइड पे है, किसी को कोई तंग नहीं कर रहे, आपकी सड़क पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं कर रहे। इनको निकालने से आपका क्या बेनिफिट हो जाएगा? इससे कोई ज़्यादा डेवलपमेंट दिखेगी? सो बल्कि आपको हेल्प करनी चाहिए, इनको पूछना चाहिए कि भैया आपको कोई मदद चाहिए तो नहीं चाहिए, कुछ काम तो नहीं है आपके पास, कोई आपको कोई एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं। जितने पैसे आप यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे बिल्डिंगें बना के जिन्होंने इन्होंने रहना भी नहीं है, तो एक एक कमरे का आपने वो बना दिया कि वो भी अभी दिखाएंगे आपको कि कितना वो बिल्डिंग दिखने में ऐसे लगती है कि वहाँ पे बंदे का सांस घुट जाए। वो ये देखो इनके घर हैं, चाहे झोपड़ी है चाहे जो भी है, इसके अंदर देखो जगह कितनी है। हाँ, इसके अंदर बाहर अपना जानवर बांधते हैं, बाहर अपना खाना बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखो, जैसे ये है, इनके घर चाहे छोटे हैं, ठीक है ना, पर इनके दिल तो बड़े हैं, वहाँ पे अपने जानवर भी रखते हैं, चीज़ें भी रखते हैं, तो आके 2 बंदे रुक भी सकते हैं। इनको एक कमरे वाला पक्का मकान, वो जो आप बनाते हो ना, जिसको आप डेवलपमेंट मॉडल बोलते हो, वो नहीं चाहिए भैया इनको, वो इनके लिए जेल है। सो इनको इनके गांव में रहने दो। ज़मीनें आपने हड़प ली, गांव से इनको निकालने की पूरी तैयारी आप कर रहे हो, सो वो सही नहीं है, वो असंवैधानिक भी है और गैर कानूनी भी है। सो इनकी विनती मानो, इन्होंने आपके लिए वोट किया है। हाँ जी भैया। हाँ, वो वोट किए हैं, सब हमारी सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, तो हमारा ही वोट लेके हमको ही खा रही है ये। और यहाँ पर टीसीयू आएगा, हमारे गांव के तुम्हारे गांव को लड़के को लगाएंगे, वो लगाएंगे, कोई भी लड़का नहीं लगाया है। 10 यहाँ पर 90-100% हमारे गांव का जो लड़के हैं वो रोजगारी मिलनी चाहिए, तो 10% मिल रही है, और 10% मिल रही है वो भी झाड़ू मार के, बाथरूम साफ करवा के। हमारा जो काम ही नहीं है।
और पुलिस के बारे में भी आपको बताते हैं कि एक जो नई चीज़ है, जो हम पुलिस एक्ट जो फॉलो करते हैं इंडिया में, वो अभी भी वही है जो गोरों का दिया हुआ है। सो भैया, जैसे आप अमेरिका की आप बार बार बात करते हो, रूरल अमेरिका में जाओ, ठीक है ना, कैसे बनाया जाता है वहाँ पे लोकल खुद अपनी, क्योंकि पुलिस जो होती है सोसाइटी के बिल्कुल अंदर एक दूसरे से रह के, आप कहीं भी देखो, जहाँ पे मान लो डियरबॉर्न चले जाओगे, अगर मैं तो रूरल पुलिस छोड़ो अर्बन पुलिस की बात करता हूँ, वहाँ पे हिजाब पहने हुए पुलिस भी है, क्योंकि जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पे वैसी पुलिस है, जहाँ पे सिख मेजॉरिटी है वहाँ पे सरदार पुलिस भी है। चाहे कनाडा जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे जहाँ भी जाओ, किसी भी डेवलप कंट्री में जाओगे, क्योंकि पुलिस का काम होता है लोगों के साथ रहना, बहुत क्लोज कम्युनिटी रिलेशन डेवलप करना और लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना। आप क्या करते हो कि ट्राइबल एरिया के बंदों को, अगर किसी पुलिस में, वैसे तो आपके बंदा है कोई पुलिस में, यहाँ भर्ती होता है आपके गांव से कोई पुलिस में? नहीं, यहाँ पर तो कोई पुलिस ऐसे बाहर तक पड़े हों, उन लोगों को ढंग झाड़ू मारने का नौकरी मिलती है, तो पुलिस कहाँ बिल्कुल। सो इनको तो आप नौकरी भी नहीं देते पुलिस की, इनके ऊपर जबरदस्ती इनको उठा के जब थाने ले जाते हो, जैसे आपने मोदी साहब ने आना हो, बड़े मंत्री ने आना हो, उससे 2-3 दिन पहले ही गिरफ्तारियां करनी आप शुरू कर देते हो, हर बंदे को उठा के ले जाते हो कि भैया आप बोल ना पाओ। ये भाई कौन सा डेवलपमेंट है ये? लोकल बंदे यहाँ के आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उनको कोई पुलिस में उनकी कोई से नहीं है, पुलिस हो जाती है यहाँ पर। सो ये सब चीज़ें भैया देखो, ये शहरों तक आई थिंक आपकी डेवलपमेंट सीमित है, उसके बारे में भी जो दिख रहा है वहाँ पे भी झोपड़पट्टी इतनी है, उसको दीवारें लगा के आपने ढका जब ट्रम्प आए, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। पर अभी किसान मुद्दे पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है किसानों के मुद्दे पे फोकस रहना, ठीक है। तो हम इनका गांव क्रॉस करके सामने वाली सड़क भी आपको एक बार दिखा देते हैं, जहां हम पहुंच गए हैं। तो सामने इनके सरदार सरोवर डैम है फिर से, तो ये अच्छी खासी रोड चल रही है। इनका गांव इधर साइड पे है भैया, ये किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे। ये आपकी सड़क चल रही है, सड़क पे किसी भी तरह की कोई हल्ला गुल्ला नहीं है इन आदिवासियों की तरफ से, तो बड़ा नॉर्मल रह रहे हैं भैया, नॉर्मल जी रहे हैं, इनको जीने दो, क्या दिक्कत है? आपके पर्यटक आएंगे वो देखेंगे, बल्कि क्या पता यहाँ पे कोई अच्छी डेवलपमेंट करके आप इनका कल्चर और इनका हेरिटेज दिखा सकते हो। ये आपने लाइटें लगाई हैं सड़क के बीच में, 35 करोड़ रुपये आपने इन लाइटों पे लगा दिया, 3000 करोड़ से ज़्यादा आपने उस ब्रिज पे स्पेंड कर दिया, उसके बाद आदिवासियों को उखाड़ने पे स्पेंड कर रहे हो। इससे कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा। ये डेवलपमेंट मॉडल हमें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हो सकता है कि आपके लोग थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, हमें समझा दें वो, तो हम समझ लेंगे उनसे। तो आप हमसे कभी भी किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं कि हम आ गए, अगर आप दूर देखें और आज सामने सरदार पटेल का स्टैचू अगर आप देखें, तो उस स्टैचू पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सरदार पटेल के खिलाफ नहीं हैं। हम सरदार पटेल के गांव जा रहे हैं, बारडोली इंस्टेड। इस स्टैचू देखने नहीं हम जाएंगे, ना हमें कोई पैसा देना। हम सिविल डिसोबीडियंस नॉन कोऑपरेटिव तरीके से हम अपना सपोर्ट करेंगे आदिवासियों को, यहाँ के किसानों को, तो जिनकी आपने ज़मीनें हड़प ली। सो ये देखे भैया, ये रही इनकी ज़मीनें जिनके ऊपर आपने ये लगा दी फेंस। जिस तरह की भी कोई ज़मीन है यहाँ पे आदिवासी की, सारी ज़मीनें आपने फेंस लगा के दबा ली हैं। ये देखो, ये फेंसिंग लगा रहे थे, फेंसिंग इन्होंने रोक ली यहाँ पे, ये देखो। सो कोरोना का बहाना लगा के आपने, ये गोरा ब्रिज है हमारे सामने, सो ये सारी ज़मीनें आपने दबाई हैं, ठीक है। तो हम विनती करते हैं सब देशवासियों से और स्पेशली गुजरातियों से, अगर आप अपने लोकल इकॉनमी को सपोर्ट करते हो, अगर आप चाहते हो कि उज्जवल गुजरात का फ्यूचर भी उज्जवल हो, तो आप आदिवासियों की सपोर्ट करें और यहाँ आके फालतू के पैसे वेस्ट करना बंद करें, ठीक है ना। सरदार पटेल को आप दिल में रखें, अपने उनके आदर करें, अपना इतिहास पढ़ें, ठीक है। और जब तक ये समस्या सॉल्व नहीं हो जाती, आप सरकार पे दबाव बनाएं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं बारडोली में, और रास्ते में आपको फ्लैट दिखाएंगे, अभी थोड़ी देर बाद लाइव करेंगे एक और।